बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बनने जा रही है ज़ाफ़रानी खीर। जी, ये देखिए, मैंने एक बाउल के करीब लिए थे चावल। उनको धो के तो मैंने तकरीबन 1 आवर पहले उनको भिगो दिया हुआ था। तो अब मैं उनको उसको मैंने डाल दिया है पतीले के अंदर, और ये तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है चावलों को गलाने के लिए। ठीक है जी, अब हम इनको पकने देंगे ऊपर। और जब चावल बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे चावल, ये साबुत चावल की खीर है। फिरनी जो होती है वो चावल पीस के बनाई जाती है, और ये साबुत चावलों की खीर मैं बनानी बता रही हूँ आपको, ज़ाफ़रानी खीर। ठीक है जी, ये देखिए, अब चावल जो हैं वो गल चुके हैं। उनको मैं स्पून की मदद से अच्छा सा मिक्स करके तो थोड़ा तोड़ लूँगी उनको, ताकि वो थोड़े से चावल जो हैं वो टूट जाए इस तरह से। ये देखिए, पानी खुश्क हो चुका है और चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। जी, इस तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। फुल क्रीम्ड मिल्क डाला है मैंने। ये 1 लीटर, 2 लीटर, जी, इसको मिक्स कर लें। और 1 लीटर मैं और डाल दूँगी इसमें दूध। जी, ये 3 लीटर मैंने दूध डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मैं पहले फुल आंच पे बॉयल आने दूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। खीर को बहुत हल्की आंच पे जितनी देर आप पकाएंगे, ये उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और मैं तकरीबन, ये देखें इस तरह, अब ये काफ़ी हद तक जो है वो दूध जो है वो खुश्क हुआ है। तकरीबन मैंने इसको जो है वो आधे घंटे के बाद फुल आंच पे करके, उसके बाद मैंने इसमें ये इलायची जो है वो उसको उसके बीज निकाल के तो डाल दिए हैं, ग्रीन इलायची के। तकरीबन 5 से 6 अदद ग्रीन इलायची मैंने डाल दी हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें साथ ही डाल लूँगी शुगर, 1-2 कप। जी, 2 कप मैंने डाल दी इसके अंदर शुगर। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब शुगर हम डाल देते हैं खीर में, तो उसको हमने वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहना होता है, तो इसलिए कि वो नीचे लग ना जाए। जी, ये मैंने क्रीम का की एक डिब्बी डाल दी है इसके अंदर, कुश्ता क्रीम। ये ऑलमोस्ट मेरी खीर जो है वो पक चुकी है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है तकरीबन। अब मैंने आधे कप गरम दूध में जो है वो हाफ़ टी स्पून ज़ाफ़रान मिक्स किया, और उसको मिक्स करके इसमें खीर में डाल दिया। ये मेरी खीर जो है वो तकरीबन 6 आवर में पकी है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह, और मैं वक्तन फ़वक्तन उसको हिलाती रही हूँ। अब ये दूध में ज़ाफ़रान मिक्स करके तो लास्ट पे हम इसमें ये डाल देंगे। ये मैंने इसमें कुटे हुए बादाम डाल दिए हैं, 3 टेबल स्पून भर के। ठीक है जी, इसको मिक्स करेंगे। शुगर आप चेक कर सकते हैं, शुगर कम हो तो आप मज़ीद और डाल भी सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी, ये देखिए। और ये जो 7 साइडों पे लगी होती है, ये एक किस्म की बलाई होती है दूध की। इसको साथ साथ उतार के खीर में ही मिक्स करते जाएं, तो इससे भी खीर का जो है टेस्ट वो दुबाला होता है। आप इसमें बर्फ़ी भी डाल सकती हैं, खोए की जगह खोया भी डाल सकती हैं। ठीक है जी, तो मैंने इसमें कुश्ता क्रीम की एक डिब्बी डाली है। और ये देखिए, अब इसको मैं लास्ट पे ज़रा फुल आंच करके थोड़ा सा पकाऊंगी। जब इसकी ये फुटकरियाँ इस तरह से उबल के बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएं, इट्स मीन कि आपकी खीर जो है वो तैयार है। जी, ये तैयार है, और बहुत मज़ेदार है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ज़ाफ़रानी खीर कैसी लगी। तो इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।